अरे नीलू चिड़िया और मिट्ठू तोता इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं, वो भी इतनी जल्दी में। अच्छा, मुझे क्या, जहाँ भी जाएं और कौन सा ये पूछने पर मुझे बता देंगे। अरे कालू, अब इतनी भी सुबह नहीं है, चल अब तो अपने लिए भोजन ढूंढ। इसी तरह से दिन गुजर रहे होते हैं। एक सुबह जब नीलू चिड़िया और मिट्ठू तोता कालू कौवे के घर के पास से गुजर के जा रहे होते हैं तो वह कालू कौवा ये बात हजम नहीं होती और वह कहता है, आखिरकार माजरा क्या है। ये दोनों रोज़ाना सुबह सुबह मेरे घर के पास से गुजर जाते हैं, ये कहाँ जाते हैं। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। अगर वे दोनों भोजन ढूंढने जाते तो रोज़ाना एक ही तरफ तो ना जाते। मुझे आज इन दोनों का पता लगाना पड़ेगा। इतना कहकर वह कालू कौवा इन दोनों का पीछा करने लग जाता है। नीलू चिड़िया और मिट्ठू तोता पहाड़ों के दूसरी तरफ चले जाते हैं। वह कालू कौवा दरख्त पर बैठ जाता है। अरे बाप रे, ये दोनों रोज़ाना इतना उड़ कैसे लेते हैं, मेरी तो सांस ही फूल गई। चलो कालू, अब हिम्मत करो, वरना वो दोनों आगे निकल जाएंगे। कालू कौवा जैसे ही आगे जाता है इसे तो कोई भी नजर नहीं आता। अरे ये दोनों कहाँ चले गए, अभी तो यहीं थे। इतनी जल्दी आखिर गए तो गए कहाँ। लगता है अब ये दोनों हाथ से निकल गए हैं। चलो कालू, अपने घर चल। कालू कौवा इतना कहकर जा ही रहा होता है कि इसे नीलू चिड़िया नजर आती है जो एक गार में से बाहर निकल रही होती है। कालू कौवा जरा गौर करता है तो वह देखता है कि नीलू चिड़िया चोंच में गार के अंदर से कुछ उठाकर बाहर ठेले पर रख रही होती है। इस तरह मिट्ठू तोता और नीलू चिड़िया ठेले को भर लेते हैं और शेर जाने वाली सड़क की तरफ चल पड़ते हैं। अरे कालू, ये तुम्हारी आँखें क्या देख रही है। वे नीलू चिड़िया और मिट्ठू तोता तो बहुत ही शातिर निकले। मुझे लगता है इन दोनों ने इस गार में कोई खजाना ढूंढा हुआ है और अब वे दोनों इस खजाने को लेकर जा रहे हैं। जंगल के किसी भी पक्षी को भनक तक नहीं पड़ने दी। वे कितने शातिर और चालाकी से ये दोनों अपना काम कर रहे हैं। चल अब गार के अंदर जाकर देखता हूँ। फिर कालू कौवा गार के अंदर जाकर बैठ जाता है तो वह देखता है कि वहाँ तो कोयले की कान होती है। कुछ देर बाद कुछ समझने के बाद वह कालू कौवा कहता है, अच्छा, अब पता चला सारी बात। अब मुझे सारी बात समझ आ गई। मैंने कहा था ना कि गार में खजाना है, और मेरी बात बिल्कुल ठीक निकली। यहाँ तो कोयले की कान है। वे मिट्ठू तोता और नीलू चिड़िया चोरी चोरी यहाँ से कोयला लेकर जाकर शहर में बेच आते हैं। वे इतने सारे पैसे कमाते हैं। अब मैं भी रोज़ाना यहीं से कोयला ले जाकर शहर भेज आऊँगा और अपने लिए अच्छा अच्छा भोजन भी ले आऊँगा। अब कालू कौवा भी रोज़ का मामूल बन गया। वे भी नीलू चिड़िया और मिट्ठू तोते की तरह गार से कोयला ले जाकर शहर में बेच आता था। मिट्ठू तोता और नीलू चिड़िया दरख्त पर बहुत परेशान दिखाई दे रहे होते हैं। मुझे लगता है किसी पक्षी को इस कोयले की कान की खबर हो चुकी है। वो इतने ही नहीं, वो वहाँ से कोयला भी ले जाता है। मिट्ठू तोते, अब क्या होगा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
समझ नहीं आ रहा, क्या करें? अरे मिट्ठू, इस बात की चिंता नहीं है कि वे पक्षी रोजाना कोयला ले जाता है, बल्कि चिंता वाली बात तो ये है कि वे पक्षी इस कोयले की कान से गलत तरीके से कोयला निकाल रहा है और इसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि वे कान कितनी खतरनाक है। इसमें इस पक्षी की जान भी जा सकती है। हमें जंगल के सभी पक्षियों को इकट्ठा करके इनसे पूछ लेते हैं कि वे पक्षी कौन है। अरे नहीं मिट्ठू तोते, जंगल के सभी पक्षी हमें गलत समझेंगे और तुम इस काले कौवे को नहीं जानते। वो सब यही समझेंगे कि हमसे छुपकर पैसे कमा रहे थे। अब एक पक्षी को इस कार का पता चल गया, तो इसलिए हम खुद को बचाने के लिए ये बहाना बना रहे हैं। तभी वहाँ कालू कौवा आ जाता है। कालू कौवे को देखकर वे दोनों खामोश हो जाते हैं। अरे क्या हुआ? सांप सूख गया तुम दोनों को, जो मुझे देखकर खामोश हो गए। पहले तो ऐसे चुतुर चुतुर कर बातें कर रहे थे। अरे आओ कालू कौवे, हम तो बस ऐसी इधर उधर की बातें कर रहे थे। तुम दोनों मुझे कुछ परेशान लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या? नहीं कालू कौवे, कुछ भी नहीं हुआ है। चलो मिट्ठू, बहुत देर हो गई है, अपने घर चलते हैं। मिट्ठू तोता और नीलू चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। अरे कहीं इन दोनों को पता तो नहीं चल गया कि कोई पक्षी वहाँ से कोयला ले जा रहा है? अगर पता भी चल गया तो मेरा क्या हुआ? कौन सा इन्हें ये पता चलेगा कि वो पक्षी मैं हूँ? अगले दिन मिट्ठू तोता और नीलू चिड़िया दरख्त के पीछे छुपकर इस पक्षी के आने का इंतज़ार करने लग जाते हैं। कुछ देर बाद कालू कौवा वहाँ आ जाता है और कार से कोयला लेकर जाना चाहता है। वे दोनों उड़कर दरख्त पर आके बैठते हैं। नीलू चिड़िया, हमें किस तरह से कालू कौवे को समझाना चाहिए कि वो ऐसा ना करे, वरना वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। तोते, कालू कौवा समझता ही कहाँ है। वो तो यही कहेगा कि हमने पैसे बनाने के लिए ऐसा कह रहे हैं, लेकिन हम इसे जरूर समझाएंगे। अगले दिन वे मिट्ठू तोता और नीलू चिड़िया गार के पास आ जाते हैं। जब कालू कौवा आता है तो वे इससे कहते हैं, अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? देखो कालू कौवे, हमें पता चल गया है कि तुम वही पक्षी हो जो रोज यहाँ से कोयला ले जाते हो। देखो कालू कौवे, तुम ठीक नहीं कर रहे हो। तुम्हें नहीं पता कि इस कार के अंदर कितना खतरा है। हा 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 हा। अरे नीलू चिड़िया, कैसी बातें कर रही हो? कार के अंदर सिर्फ मेरे लिए ही खतरा है, और तुम दोनों जो यहाँ से रोज ठेला भर भर के ले जाते हो, वो तुम दोनों के लिए खतरा नहीं है क्या? सिर्फ मेरे लिए खतरा है। देखो कालू, तुम्हें नहीं पता इस कोयले की कान को किस तरह खोदना है। तुम इसे गलत तरीके से खोद रहे हो, और अगर तुम ऐसा करते रहे तो वे कोयले की कान तुम्हारे ऊपर गिर सकती है और तुम्हारी मौत भी हो सकती है। तुम समझ नहीं रहे हो हमारी बात, यहाँ बहुत खतरा है। अरे मैं तुम दोनों की चालाकियाँ अच्छी तरीके से समझ चुका हूँ। तुम दोनों नहीं चाहते कि जंगल के किसी भी पक्षी को ये बात पता चले, और वो इससे लिए मुझे तुम लोग डरा रहे हो। लेकिन मैं अब नहीं रुकूंगा, बल्कि मैं अब जंगल के सभी पक्षियों को भी तुम दोनों की असलियत बताऊंगा। देखता हूँ कि मुझे गार में जाने से कौन रोकता है।
इतना कहकर वे कालू कौवा कार के अंदर चला जाता है। नीलू चिड़िया और मिट्ठू तोता बाहर उदास बैठे होते हैं कि अचानक एक जोरदार धमाका होता है। नीलू चिड़िया वही हो गया जिसका डर था। वह कोयले की कान गिर गई। मिट्ठू तोते चलो कालू कौवे को बचाते हैं। वो दोनों कार के अंदर जाते हैं तो वहाँ बस मिट्टी का ढेर होता है और कालू कौवे का कोई नामो निशान तक नहीं होता। काश कालू कौवे तुमने हमारी बात का यकीन कर लिया होता और हमारी बात मान ली होती तो अब तुम जिंदा होते। नीलू चिड़िया तुम उदास मत हो। तुम जानती हो हम इससे कितना मनाने की कोशिश की, लेकिन अब जो कुछ भी हुआ इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, बल्कि इसकी अपनी गलती है। चलो अब चलो यहाँ से। अगले दिन नीलू चिड़िया और मिट्ठू तोता जंगल के सभी पक्षियों को जमा करते हैं। अरे कालू कौवा तो अभी तक नहीं आया, पता नहीं कहाँ रह गया है। आता ही होगा, ऐसे मौक़ों पे तो वो आगे आगे होता है। अरे सुनो पक्षियों, कालू कौवा अब कभी भी नहीं आएगा। तुम सब इसका इंतज़ार मत करो। ये तुम क्या कह रहे हो मिट्ठू तोते? कालू कौवा क्यों नहीं आएगा? सुनो पक्षियों, हम सब यहाँ मौजूद हैं। हमने तुम सबको एक बात बतानी है। कुछ अरसा पहले मैं और मिट्ठू तोता भोजन ढूंढ रहे थे कि अचानक बारिश शुरू हो गई। बारिश बहुत तेज थी। मुझे और मिट्ठू तोते को एक गाड़ नजर आने लगी। हम दोनों बारिश से बचने के लिए इस कार के अंदर चले गए। जब हम इस कार के अंदर गए तो वहाँ तो कोयले की एक बहुत बड़ी कान थी, लेकिन वे बहुत खतरनाक थी। मैंने और मिट्ठू तोते ने ये फैसला किया कि हम दोनों मिलकर इतिहास से कोयले को निकालकर शहर भी जाएंगे और जितने भी पैसे बनेंगे सब पक्षियों में बांट देंगे। इस तरह पक्षियों को फ़ायदा भी होगा और इनकी जान भी महफूज रहेगी। ये लो पक्षियों, तुम सबकी एक एक पोटली है। हमने तुम पक्षियों की अमानत तुम तक पहुंचा दी है। फिर वे मिट्ठू तोता सभी पक्षियों को एक एक पोटली दे देता है। अरे नीलू चिड़िया, ये तो बताओ कि कालू कौवा कहाँ है और इसकी पोटली कहाँ है? नीलू चिड़िया सभी पक्षियों को सारी बात बताती है। हमने इसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसके लालच ने इसकी जान ले ली। नीलू चिड़िया, मिट्ठू तोते, तुम दोनों बहुत अच्छे हो। तुम हम सब पक्षियों के लिए कितना अच्छा सोचते हो। तुम दोनों उदास मत हो। तुम दोनों का कोई कसूर नहीं है। कालू कौवे को इसके लालच की सज़ा मिली है। काश कि वो तुम दोनों की बात मान लेता। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने दोस्तों की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि आपका दोस्त आपके लिए कभी भी बुरा नहीं सोच सकता।